नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के प्रश्न आते कैसे हैं और आपको उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करके आना है। तो आए हुए प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ आपके सामने इकट्ठे करके प्रदर्शित किए हैं, तो एक एक करके उनका हल देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के खालिस्तान किस विकास के लिए किया जाता है। तो हम जब अभिवृद्धि की बात करते हैं तो अभिवृद्धि से तात्पर्य है शरीर की ग्रोथ। अब ग्रोथ जो होती है हमारी, वो फिजिकली प्रेजेंट होती हैं। कैसे होती हैं? फिजिकली जो हैं आप उसे रिप्रेजेंट करते हो या उसे देख पाते हो। तो फिजिकली का मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि विकास के केवल एक पहलू को दर्शाती हैं और वह पहलू है आपका फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि आपके शारीरिक विकास को ही प्रदर्शित करेगी। वह न तो मानसिक विकास को करेगी, न सामाजिक विकास, न मानसिक और सामाजिक विकास। जिस पक्ष का संबंध अभिवृद्धि से हैं वह आपके शारीरिक पक्ष हैं, यानी कि अंगों में वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, भार में वृद्धि, नाखून में वृद्धि। ये जो वृद्धि होती हैं वो अभिवृद्धि को इंडिकेट करती हैं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जिसको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, यानी कि अभिवृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होती हैं। तो ये हमने पहले प्रश्न का आंसर देख लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसका अर्थ मानव शरीर के आकार बढ़ने से है। अब आपको बता दिया है कि शरीर का आकार जो बढ़ना होता है वह शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शारीरिक पक्ष। और शारीरिक पक्ष से हमारा तात्पर्य क्या हुआ? अभिवृद्धि। क्या होता है? अभिवृद्धि। अब हम यहाँ विकास और परिपक्वता क्यों नहीं ले सकते हैं? परिपक्वता का मतलब होता है क्षमता का विकास। किसका विकास होता है? क्षमता का विकास। अब क्षमता का विकास शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होगा। कैसे होगा? शारीरिक और मानसिक, यानी कि केवल शरीर के बढ़ने से संबंधित नहीं है, मानसिक रूप से भी जो है विकास होता है। तो परिपक्वता क्षमता का विकास करती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। और विकास तो जो ऐसा पहलू है जिसमें शरीर के सभी पक्ष सम्मिलित हैं, तो हम अभिवृद्धि को ही केवल मानव शरीर का आकार बढ़ने से संबंधित मानेंगे, यानी कि शारीरिक पक्ष का संबंध अभिवृद्धि से ही होगा। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मात्रात्मक मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता के रूप में किस प्रक्रिया को जाना जाता है। मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में नाप और तोल का हमें पता हो, यानी जिसे नापा तोला जा सकता है, जिसकी मात्रा का हमें बोध है, जिसकी मात्रा का हमें, जिसकी क्वांटिटी का हमें बोध है, वह हमारे लिए अभिवृद्धि है। क्योंकि हम शारीरिक पक्ष के नाप तोल को समझ सकते हैं। तो शारीरिक पक्ष वो होता है जिसकी मात्रात्मकता होती है, यानी जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है अभिवृद्धि। क्या होता है? अभिवृद्धि। तो यहाँ ग्रोथ आपका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो वृद्धि के बारे में सही नहीं है। तीन कथन तो सही होंगे, एक गलत होगा। तो वो गलत और कौन सा सही है उसको समझते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न है इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने है कि वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये बात सही है। वृद्धि हमेशा नहीं होती है। वृद्धि आपकी जो परिपक्व अवस्था है वहाँ तक, यानी किशोर अवस्था तक तो लगभग ये चल जाती हैं। तो ये बात सही है, ये बात आपकी सही है कि जीवन पर्यंत नहीं चलेगी। अगला है वृद्धि विकास का ही एक चरण है। बात ये भी सही है। तो विकास का एक चरण है जिसका संबंध है शारीरिक पक्ष से, तो ये बात हम सही मानेंगे। तीसरा, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है, ये बात भी सही है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि वृद्धि का संबंध ही शारीरिक पक्ष से है। तो ये हमारे सामने तीनों कथन सही हो चुके हैं। अब चौथा जो कथन है वही हमारा गलत दे रखा है, और उसमें क्या है कि वृद्धि में गुणात्मक और मात्रात्मक जो हैं पक्ष होते हैं।
तो वृद्धि का संबंध केवल मात्रात्मक पक्ष से है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, किंतु क्वालिटी या गुण जो हैं उसका संबंध विकास से है। तो यह आपके गलत कथन है। केवल वृद्धि मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि वृद्धि की जगह विकास आए तो विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो आपके तीनों कथन सही और चौथा कथन गलत हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सीधा सा है कि मानव का विकास किस प्रकार का होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मानव का विकास है वह गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित है तो वह मात्रात्मक हो गया है। और विकास के अंदर और भी पहलू हैं, संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, तो कई सारे पक्ष इसमें आते हैं। इसलिए मानव का विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। तो इसका प्रश्न संख्या जो आपके उत्तर संख्या जो 4 हैं वो सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का संबंध किससे है? विकास किस चीज़ को दर्शाता है? तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास जो है उसमें वृद्धि सम्मिलित है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि वृद्धि विकास का ही एक चरण है या उसका ही एक भाग है। परिपक्वता, परिपक्वता क्षमता का विकास करती है। अब क्षमताओं का विकास हो रहा है तो व्यक्ति कैपेबल बन रहा है, योग्य बन रहा है, तो उसका विकास हो रहा है। और आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता बढ़ती है, विकास जो है आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो इन सभी का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? इन सभी का संबंध हो जाएगा विकास से। तो विकास का संबंध वृद्धि से यानी अभिवृद्धि से भी है, परिपक्वता से भी है, आयु से भी हैं, इन तीनों से हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सिंपल और आपके अवबोध से संबंधित आते हैं। ये जो प्रश्न हैं ये आईओ एग्जाम्स के हैं, तो आप इसकी चिंता न करें कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न जो है मैं मनगढ़ंत बना के आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। मैं अपने मन से आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताने वाला जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो प्रश्न जिस प्रकार आते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे करके आना है वो समझिए। परिपक्वता जिसका अन्य नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। हमने आपसे कहा था कि शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष का विकास करना यानी क्षमता का विकास करना ही परिपक्वता है। तो अब जब अलग अलग पक्ष दे रखे हैं तो ये तो आपका सही आंसर नहीं हो सकता ना। इसलिए परिपक्वता क्षमता का विकास करती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से। तो दोनों बातें सही हैं क्षमता के विकास के लिए। तो परिपक्वता माने होता है क्षमता का विकास। अगर हमें परिपक्वता की परिभाषा पे जाना है तो परिपक्वता की परिभाषा सिंपल है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जंप करें, किंतु इस अवस्था में हमारे पास कुछ ऐसे कारण थे जो हम कुछ ऐसे काम थे जो हम नहीं कर पाते थे, किंतु अब इस अवस्था में आने के बाद वो काम हम इजीली कर पाते हैं। यानी हम अब कैपेबल हो चुके हैं कि अवस्था विशेष में कोई काम या कोई ऐसी क्रिया थी जो हम नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वो नई अवस्था में जाने के बाद वो हम कर पाते हैं, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है। यही हमारी परिपक्वता है। और जो परिपक्वता है वह वंश क्रम से भी जुड़ी हुई हैं और वह स्वचालित भी हैं, यानी कि वह ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि परिपक्वता की विशेषता आपको बतानी है। अब परिपक्वता की विशेषता बतानी है तो मैंने आपसे कहा कि ये एक स्वचालित प्रक्रिया है, यानी कि इसको आपको बटन ऑन नहीं करना है, इसके लिए ये आपके पैदा होने से ही शुरू हो जाएगी। तो अगला है वृद्धि की पूर्णता है। बात सही है, वृद्धि जहाँ खत्म होगी, मैंने आपसे कहा था कि वृद्धि परिपक्व अवस्था तक चल रही है, यानी किशोर अवस्था के स्टार्ट तक या किशोर अवस्था तक चलती है, तो वह वृद्धि की पूर्णता है। अगला है अधिगम का आधार है। अधिगम माने सीखने का आधार। कैसे? आयु बढ़ने के साथ साथ क्षमताएं बढ़ेगी तो सीखने की क्षमता भी बढ़ रही है, यानी अधिगम का आधार बन रही है आपके परिपक्वता। ये तीनों बातें यहाँ लागू हो रही हैं, इसीलिए सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान मानव में क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील परिवर्तन है जो अनुभव और परिपक्वता के कारण आता है। ये जो परिभाषा है हरलोक महोदय की है।
जिन्होंने कहा कि विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक क्रम है जो अनुभव और परिपक्वता से आता है। तो ये जो आपने पढ़ा यह विकास के बारे में है। किसके बारे में है? विकास। तो विकास का सूत्र क्या होगा? विकास का सूत्र बनेगा अनुभव, अनुभव को आप यहाँ अधिगम भी लिख सकते हैं, इनटू परिपक्वता। क्या आएगा? अनुभव इनटू परिपक्वता। तो इसका प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बताइए विकास का कौन सा सूत्र सही है, तो वहाँ आपको अधिगम शब्द भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है अधिगम या अनुभव इनटू परिपक्वता हमारा होगा मानव विकास, यानी विकास का यह सही सूत्र है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न वही है कि विकास का सही सूत्र कौन सा होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब हम परिपक्वता का गुणा करते हैं या गुणन करते हैं अधिगम से यानी अनुभव से, तो हमारा विकास कहलाएगा। तो विकास की आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो आपके परिपक्वता अधिगम यानी अनुभव वाला सूत्र, और एक आप याद रखना कि वंशक्रम इनटू वातावरण। वंशक्रम और जो वातावरण है वह आपके दोनों उनका गुणन भी क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो आपको ये दो सूत्र याद रख के चलने हैं। वंशक्रम इनटू वातावरण बराबर भी होता है विकास, और परिपक्वता इनटू अधिगम का गुणन भी जो है वो होता है आपका विकास। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब कथन सत्य नहीं है ऐसा प्रश्न आए तो आपको डिटेल अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए। तो जो हम बता रहे हैं आप वो याद रख के जाएंगे तो पेपर में आपका प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर ऐसा होने लग गया तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं होगा, किंतु विकास और वृद्धि में अंतर है कि वृद्धि तो एक सीमित समय तक चलने वाली यानी परिपक्व अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास तो जीवन पर्यंत चल रहा है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यानी पर्यायवाची तो नहीं होते हैं। और अगला है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि में होते हैं, यानी कि जिनको हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। अगला है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, यही तो हम कह रहे हैं कि विकास जीवन पर्यंत होता है। अगला है वृद्धि के साथ विकास होता है, ये बात भी सही है। वृद्धि के साथ विकास तो हो रहा है क्योंकि वृद्धि विकास का ही एक चरण है। तो पहला कथन गलत है, यानी वही आपका सही आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे से क्या है, उनका रिलेशन क्या है? वृद्धि और विकास का संबंध किस प्रकार का है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं? पूरक, यानी कि वृद्धि और विकास साथ साथ चलेंगे, पर्यायवाची नहीं हो सकते और विरोधी तो है ही नहीं। अगर वृद्धि विकास की विरोधी होती तो मानव शरीर की ग्रोथ फिजिकली रूप से आपको देखने को नहीं मिलती, या फिर विकास जो है बहुत बाद में जाके देखने को मिलता। किंतु ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं यानी कि पूरक हैं, और वृद्धि परिपक्व अवस्था तक जाके फिर समाप्त हो जाती है। उसके बाद विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी विकास के बारे में आपको कथन पता होना चाहिए कि विकास के प्रश्न किस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं। तो आपको विकास से संबंधित जो गलत बात है वो बतानी है। विकास गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास वृद्धि से पहले शुरू होता है। वृद्धि तो जन्म लेने के बाद यानी शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था तक चलती है, किशोर अवस्था तक। किंतु आपका जो विकास है वो बालक के गर्भ में आने से शुरू होता है। तो बालक का विकास पहले होता है कि वृद्धि पहले होती है? तो याद रखना विकास पहले होता है, विकास गर्भ से शुरू होता है, जबकि अभिवृद्धि शैशव अवस्था से शुरू होती है। तो दोनों में से पहले हुआ विकास। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। तो हरलोक महोदया की हमने ये परिभाषा पढ़ी है, क्योंकि विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का क्रम है जो अनुभव और परिपक्वता का गुणनफल होता है। तो ये हमने ये पढ़ लिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी आजीवन चलती है, कभी न रुकने वाली, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह सही बात है। तो चौथी बात हमारी गलत हो जाएगी। और चौथी बात गलत क्या है कि विकास परिपक्वता तक चलता है, नहीं चलता है, वृद्धि चलती है परिपक्वता तक, यानी ये बात यहाँ गलत दे रखी है। तो ये हमने प्रश्न को सही कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यदि आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम आपको अच्छे से पता है, एस कुमार शर्मा ऑफिशियल के नाम से है। और वृद्धि विकास हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हम इसी प्रकार से आगे के जो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि वंश क्रम, वातावरण, विकास के सिद्धांत वगैरह, तो उसी प्रकार से उसी क्रम में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रश्न है कि विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। अब मैंने आपको पहले या दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन में बताया था कि विकास एक बृहद अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है, जिसमें आपके सभी पक्ष शामिल होते हैं शरीर के, जिसमें शारीरिक पक्ष भी हैं, गत्यात्मक पक्ष भी हैं, संवेगात्मक पक्ष हैं, सामाजिक हैं, मानसिक हैं, संज्ञानात्मक हैं, बौद्धिक हैं। सभी पक्ष जो आप सोच सकते हैं वह विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक बालक के विकास के लिए कौन सा कथन सही है। इस बार गलत नहीं चूज करना है, 3 गलत हैं और एक सही वाला आपको चूज करना है। तो पहली बात, विकास आनुवंशिकी का परिणाम है। क्या केवल आनुवंशिकी यानी कि वंशक्रम का परिणाम है? नहीं, उसमें वातावरण भी सम्मिलित होता है। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया था कि वंशक्रम इंटू वातावरण बराबर विकास होता है, कि केवल आनुवंशिकी का परिणाम नहीं है। यह एक यादृच्छिक परिणाम है? नहीं है। अगर ये यादृच्छिक परिणाम यानी प्रायिकता की तरह होता तो विकास का हम संभावना क्षेत्र यानी विकास के बारे में कुछ कह ही नहीं पाते कि विकास किस दिशा में होगा, विकास का क्रम क्या होगा। तो यादृच्छिक तो नहीं होता है। चौथा आपको दे रखा है कि विकास के सभी पक्ष पृथक होते हैं? नहीं है, सभी पक्ष आपस में कनेक्ट हैं। शारीरिक पक्ष मानसिक से जुड़ा हुआ है, मानसिक संवेगात्मक से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये सभी पक्ष शरीर के जो हैं, जो विकास से संबंधित हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी सह संबंधात्मक हैं, उनका संबंध है एक दूसरे से। तो 3 कथन तो गलत हैं और ये जो सी वाला कथन है वो सही है। क्यों है, इसको समझते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। क्यों है संचय प्रक्रिया? का मतलब कि विकास में अनुभव ग्रहण करके या कोई जो त्रुटि की उसे सीख लेके बालक आगे बढ़ता है। तो विकास में संचयन होता है और बालक अनुभव प्राप्त कर करके सीखता है, यानी अधिगम का आधार है। तो यहाँ संचयन होता है, वह अनुभव ग्रहण कर करके आगे सीखने की तरफ बढ़ता है। तो यह एक संचय प्रक्रिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस बार भी आपको सही कथन का चुनाव करना है, यानी कि 3 कथन आपको गलत दे रखे हैं। अगला है, सभी बालकों के विकास समान गति से होता है। क्या विकास के जो आपके प्रकृति के बारे में है कि क्या विकास सबका एक जैसे एक समान प्रकृति से होगा, एक समान गति से होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या सभी एक अनुरूप दिखाई नहीं देते? तो ऐसा तो नहीं है, विकास सभी एक समान गति से नहीं करेंगे। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा था कि विकास के पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, सह संबंधात्मक हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? क्या नहीं होता। क्या बालक पहले पकड़ना सीखता है और फिर बालक उन चीज़ों को उठाना सीखेगा? मतलब पहले उठाना सीखेगा या बालक वस्तु को पकड़ना सीखेगा? विशिष्ट कार्य का मतलब होता है कि बालक हमेशा पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, यानी कि अपने हाथों पे नियंत्रण स्थापित करेगा, वस्तु को पकड़ना सीखेगा, फिर उसको उठाना सीखेगा। किंतु यहाँ दिया गया है कि बालक पहले वस्तु उठाना सीख रहा है और फिर उसको पकड़ना सीखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले वस्तु को पकड़ना ही सीखना पड़ता है और फिर आप वस्तु को उठाना सीखोगे। यानी कि बालक के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से कहाँ होता है? विशिष्ट। ये प्रश्न रीट 2022 में पूछा गया है कि विकास का क्रम किस से किस दिशा की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट होगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा। तो यहाँ चौथा कथन सही है कि विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया है, यानी विकास वंश क्रम इंटू वातावरण का गुणनफल है। तो यह सही बात है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी 3 कथन यहाँ सत्य हैं, चौथा गलत है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है, सही बात है। परिपक्वता और अधिगम का ही तो परिणाम था, हमने सूत्र में पढ़ा भी है। विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय है। विकास में परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो सही है कि अगर प्रारंभ में डेवलपमेंट सही नहीं हुआ तो बालक आगे की अवस्थाओं में
विकास नहीं कर पाता है या उतनी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। विकास में परिवर्तन तो होते हैं, ये बात भी सही है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। तो यह दूसरी बात गलत है कि विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय है। क्या विकास में हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने एक लाइन तो पढ़ी होगी कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। यानी कि जो बालक होता है उसकी क्षमताओं का अनुमान हम पूर्व में ही लगा लेते हैं शैशव अवस्था से, और वह निरंतर आगे की अवस्थाओं में भी वह पूर्वानुमान सही होने की संभावनाएं बड़ी रहती हैं। तो विकास पूर्वानुमान उसमें होता है, यानी कि विकास के कुछ पहलुओं की भविष्यवाणी की जा सकती हैं, और यह कथन आपको गलत दे रखा है, यानी यही आपका आंसर है, सत्य कथन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास किस प्रकार का होता है? अब मानव विकास किस प्रकार का है? क्रमिक है, क्रमानुसार होता है कि पहले आपको इस प्रकार से विकास करना है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, निरंतर हो रहा है, यानी लगातार चल रहा है, सतत है। व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत नहीं होगा। अगर सभी का विकास एक समान होने लग जाए, एक समान गति से होने लग जाए, तो सभी एक जैसे दिखाई देने लग जाएंगे, सभी एक जैसी बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है कि सब अपने अपने स्तर पे विकास जो है विकसित होते हैं, विकास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि विकास क्रमिक है, लगातार क्रमबद्ध रूप से चल रहा है, निरंतर है, सतत है, जीवन पर्यंत चलेगा। व्यक्तिगत होता है, सार्वभौमिक नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो वृद्धि और विकास के आपको कथन दिए गए हैं, आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। वृद्धि और विकास दोनों वंशक्रम वातावरण के प्रतिफल हैं। तो आपको मैंने बताया था कि विकास वंशक्रम और वातावरण का जो है गुणनफल है, प्रतिफल है। तो बात सही है। अगला है, विकास और वृद्धि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यही बात सत्य है कि विकास हमेशा सामान्य क्रियाओं के बाद विशिष्ट क्रियाओं को करने से रिलेटेड है। 100% सही बात। अगला है कि विकास सह संबंधात्मक होता है। यह भी सही बात है, विकास के पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन सी बात गलत है? विकास क्षतिपूरक होता है। क्या क्षतिपूर्ति करने के लिए है विकास? ऐसा नहीं है। विकास के हर अवस्था में अपने अपने खतरे हैं, किंतु विकास केवल क्षतिपूरक मात्र नहीं है, क्षतिपूर्ति मात्र नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार आपको सही कथन का चुनाव करना है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक, यह संभव ही नहीं है। वृद्धि भौतिक है, जिसको हम बाह्य स्वरूप में देख सकते हैं, मूर्त रूप में देख सकते हैं, जिसको नाप तोल सकते हैं। तो वृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक होने का तात्पर्य है कि वह आंतरिक होगा, जिसमें गुण भी देखे जाएंगे, जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत और विधियां लागू होती हैं। तो वह आपके विकास मनोवैज्ञानिक हैं और वृद्धि भौतिक हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा बी वाला, कि विकास तो मनोवैज्ञानिक हैं और वृद्धि भौतिक हैं। दोनों न तो मनोवैज्ञानिक हैं और दोनों न भौतिक हैं। और ये ऊपर वाला कथन भी गलत है। वृद्धि भौतिक रूप से, बाह्य रूप से, मूर्त रूप से प्रेजेंट होती हैं, जिसमें नाप तोल से संबंधित मात्रा है। और विकास मनोवैज्ञानिक है, आंतरिक रूप से होता है, और जिसमें मात्रा और गुण दोनों देखे जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है तो 3 सत्य दिए हुए हैं, और चौथा कथन यानी एक आपके गलत बात है। विकास सतत प्रक्रिया है, 100% सही बात है, जीवन पर्यंत चल रही है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही बात है। विकास जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से शुरू होता है, ये भी सही बात है। बस ये बात गलत है कि विकास परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता तक तो केवल वृद्धि चलती है। तो ये गलत बात यहाँ दी गई है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? विकास शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको मैंने बताया था कि विकास की शुरुआत गर्भ अवस्था से शुरू होती है। कहाँ से होती है? गर्भ अवस्था से, और जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक यह चलेगा। तो आजीवन चलने वाली प्रोसेस है। तो प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व का मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले की जो अवस्था है, गर्भावस्था, वहाँ से शुरू होके मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। शैशव अवस्था से वृद्धि प्रारंभ होती है, जन्म से वृद्धि प्रारंभ होती है। पूर्व बाल्यावस्था वगैरह ये जो है यहाँ तो होना ही नहीं है इसका आंसर।
तो ये आपके 3 में से एक चूज करना था, अ, ब और स में से। तो इसका सही आंसर होगा स वाला, कि प्रसव पूर्व गर्भ अवस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कथन असत्य है। तो 3 सही है और एक गलत है। विकास आंतरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास आंतरिक होता है, विकास मनोवैज्ञानिक है, विकास एक एकीकृत पथ है, एक उस सीढ़ी की तरह है जिसमें कई सारे पक्ष आपस में कनेक्ट हैं। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी कि किशोरावस्था के बाद रुक जाती है, तो ये बात भी सही है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, ये बात भी सही है। विकास को सीधे रूप से नहीं माप सकते हैं, भौतिक रूप से जो दिखाई देता ही नहीं है, तो उसको सीधे रूप से कैसे मापोगे? सीधे रूप से तो केवल आपको वृद्धि ही मापी जा सकती है। तो ये तीसरा कथन यहाँ सही आंसर होगा, और ये गलत बात है कि अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि कभी निश्चित लक्ष्य के साथ नहीं होती है, केवल विकास निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। तो ये आपका कथन गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिंपल सा है कि कौन सा कथन असत्य है, आपको चूज करना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल है, बात सही है, क्योंकि विकास वंशक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है। विकास परिपक्वता और अनुभव की क्रिया है, अंतःक्रिया है। विकास परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही बात है। विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ एक क्रमबद्धता आपको पाई जाती है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि विकास सभी का अलग अलग जो है गति से होगा, तो विकास सब लोगों का अलग अलग तरीके से होगा, यानी विकास व्यक्तिगत है। ये बात गलत है कि विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होगा। और ये प्रश्न आप ध्यान जितना रखें उतना आपके लिए फायदेमंद है कि विकास सामान्य से विशिष्ट होगा। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, अपने हाथों पे नियंत्रण स्थापित करेगा, अंगुलियों पे, और उसके बाद वह वस्तु को पकड़ना और वस्तु को फेंकना, उठाना, ये जो है सीखता है। तो यह सामान्य से विशिष्ट है, विशिष्ट से सामान्य नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस बार भी आपको असत्य कथन चूज करना है। मैंने आपको सारे वृद्धि और विकास को यहाँ सत्य सत्य कथन आए हुए प्रश्नों से समझा दिया है, फिर भी आप लोग अगर ये सोचे कि ये यहाँ से प्रश्न नहीं आने हैं, तो फिर प्रश्न कभी नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट आपको पावर देता है मनोविज्ञान सीखने की। अगर आप कॉन्सेप्ट ग्रहण नहीं करना चाहते कि सिर्फ प्रश्न देख के आप आगे निकल जाते हैं, तो आप कभी नहीं सीख सकते हैं। तो असत्य कथन का चूज करना है। विकास पूर्वानुमान है, यानी कि विकास की कुछ क्षेत्रों में भविष्यवाणी की जा सकती है, सही बात है। विकास निरंतर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, तीनों बातें सही हैं। विकास रेखीय होता है, ये बात गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास तो वर्तुलाकार होता है। यानी कि आपसे पूछे कि विकास का आकार कैसा है, वर्तुलाकार, या आपको बताना है चक्राकार, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइरल। तो विकास रेखीय नहीं होता है, अभिवृद्धि रेखीय होती है। तो लीनियर जो होता है आपके, वह रेखीय जो क्रम होता है वह वृद्धि का है, विकास का नहीं है। इसके बाद हम सभी प्रश्नों को देख चुके हैं, नया बिंदु शुरू करेंगे फिर, और जो नया बिंदु होगा वह विकास के सिद्धांत से संबंधित, विकास की अवस्थाओं से संबंधित हम रखेंगे। तो कल या आने वाले कल में जो वीडियो आएगा वह बहुत ही शानदार होने वाला है। इसी प्रकार के आपको हम वीडियो बना के समझाने वाले हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 25 प्रश्न हम यहाँ देखे हैं और 25 प्रश्नों में हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब आप चाहे पेपर देने डायरेक्ट इसी वीडियो को देख के जा सकते हैं, आपको किसी प्रकार का भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके इसका सदस्य ज़रूर बनिए।